औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum my dear students, it's the practice now 6 and the part D, in which you have to factorize x square minus 7x minus 8. As you know that to factorize we have 5 steps basically. Step 1 is you have to identify a, b and c. So here a is the coefficient of x square, that is 1, b is minus 7 and c is minus 8. So the step 2 is you have to take the product of a and c. a is 1 and c is minus 8. हमने इन दोनों की प्रोडक्ट ले ली, we get minus 8. ओके अब गर्ल्स यहाँ पे -8 आया है। आपने जब इसको स्प्लिट करना है, b को स्प्लिट करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपने ओनली इस नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करें। यू इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, ठीक है। सो 8 1 वी हैव 8, 8 1 वी हैव 8, 1 और 8 ऐसे दो नंबर्स हैं, क्या हम इन्हें यूज़ करके 7 बना सकते हैं? यस अगर आप 8 में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास 7 आ जाता है, लेकिन उसके बाद हमें 7 के साथ नेगेटिव साइन चाहिए। तो उसका हम क्या करेंगे कि आपने बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने 8 के साथ प्लस लिखा है तो देन आप इस साइन के बजाय माइनस और छोटी के साथ आप जो है वो एडिशन का साइन लगाएंगे, तो यू गेट -7। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स क्लियर होंगे तो देन यू विल बी एबल टू डन दीज कैलकुलेशंस। ओके, सो 8 and 1 are such numbers having the product 8 1s are 8 and +1 -8 gives us -7, ठीक है। ये 8 1 and 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट AC मिल रही है, और अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें B मिल रहा है, ठीक है। सो -7 जो कोफिशेंट था b का वो स्प्लिट हो गया है दो नंबर्स में, -8 + 1। हमने 8 के साथ माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि हमें b के साथ माइनस साइन चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन होगा। देयरफॉर जो मिडल वाली टर्म थी -7x वो स्प्लिट हो जाएगी 2 टर्म्स में, -8x + x में, ठीक है। सो स्टेप 4 में हमने कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर, वी गेट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर -7x -8 वॉज एक्चुअली -7x को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय द 2 टर्म्स -8x + x। ओके, नाउ वी हैव हियर द 4 टर्म्स। अब यहाँ पे आपके पास एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, हमने अब इन 2 पेयर्स में से कॉमन निकालना है। हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे गर्ल्स फर्स्ट पेयर को, तो इट विल बिकम x.x -8.x प्लस यहाँ पे अब कुछ और है ही नहीं। इट सीम्स टू बी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, x और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो क्या कुछ भी कॉमन नहीं आएगा? नो, एवरी वन हैव द फैक्टर 1, 1 हर एक का फैक्टर होता है, ठीक है। सो x कैन बी रिटन एज x.1 and this 8 can be written as 8.1. So this 1 will be taken as common. So here when you expand them, x is common। जब आप कॉमन लेते हैं तो साथ ही ब्रैकेट्स अपीयर हो जाती हैं, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगाना ही भूल जाते हैं, दे फॉरगेट के ब्रैकेट कब आती है, ठीक है। वी हैव टू इंसर्ट द ब्रैकेट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन। सो x जैसे ही आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट अपीयर हो जाएगी। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैंने x को बाहर कॉमन लिख लिया। ओके, जिसको कॉमन लेते हैं उसको बाहर एक ही बार लिखते हैं, उसको 2 बार नहीं लिखते, ठीक है। ये वाला x बाहर कॉमन आ गया है।
अंदर क्या बचा है मेरे पास, x, ये माइनस और ये 8, ठीक है। यहाँ पे x और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो यू कैन से कि 1 इज़ कॉमन बिटवीन देम। ओके, यहाँ पे साइन एडिशन का ही है तो +1 ही हमने कॉमन लिए, सो देयर विल बी नो चेंज इन दिस साइन। 1 बाहर आ गया, ठीक है, और अंदर वही x और -8। अब ये एक जैसे हमारे पास फैक्टर्स आए हैं x -8 एंड x -8, अगर ये सेम एक्सप्रेशंस ना आते कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है एंड योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। सेम एक्सप्रेशन मीन्स कि इनके एक तो नंबर्स भी x है और 8 है, x है और 8 है, साइंस भी सेम होने चाहिए। इधर x का साइन क्या है, पॉजिटिव, x 8 का साइन क्या है, नेगेटिव। इधर भी x का साइन क्या है, पॉजिटिव, और 8 का साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नंबर्स भी होने चाहिए और उनके साइंस भी एक जैसे होने चाहिए, देन आवर मेथड विल बी करेक्ट। लास्ट स्टेप इज़ यू हैव टू पुट देम इन द ब्रैकेट। x -8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x एंड दिस +1 दे विल बी इन द वन ब्रैकेट। x -8 एंड x +1 ये हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू रिमेंबर दैट a + b × c + d का क्या मतलब था। आपने ये यूज़ किया था अपने क्वेश्चंस में कि आप एक a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द c + d और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द c + d। अब इसी का रिवर्स चल रहे हैं। अब कह लें कि हमें ये वाली फॉर्म गिवन में आ गई है और हमने उसको ये वाली फॉर्म बनानी है, तो c + d एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये a + b जो है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, एंड वी रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। आई होप सो इट विल बी क्लियर टू यू। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।